नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सुब्रत में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो जो हमारे आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है 8 सिंपल वेज टू मेक स्टडी मोर इफेक्टिव। आज इसी वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के बारे में बात होगी। 8 सिंपल वेज यानी कि वो कौन से 8 साधारण तरीके हैं जो हमारी पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस। हर सुबह आपके पास 2 चांस होते हैं। कंटिन्यू टू स्लीप यानी कि आप लगातार ऐसे सो सकते हैं विद योर ड्रीम्स, अपने सपनों के साथ, और वेकअप एंड चेज देम। और एक ऑप्शन ये होता है कि आप उठिए और अपने सपनों के लिए परिश्रम कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी लाइफ में टाइम टेबल कभी ना कभी तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया ही होगा। चलो आज टाइम टेबल बना लेते हैं और अब तो बिल्कुल जो है पढ़ाई बिल्कुल फाड़ के रख देंगे और बिल्कुल बढ़िया से मेहनत करेंगे और इसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। आज टाइम टेबल बनता है, दीवार पे लगता है, लेकिन फॉलो नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन बाद में उनका ये डाउट होता है, ये क्वेश्चन होता है, सर टाइम टेबल तो बना लिया, अब इसको फॉलो कैसे करना है? फॉलो कैसे करना है? आप इस टाइम टेबल को क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, चलिए समझते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी निगेटिव हैं जिनमें आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। आप उन चीजों को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। वो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए ये चीजें अच्छी नहीं है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 8 सिंपल वेज टू स्टडी मोर इफेक्टिवली। देखिए, जो पहला नंबर पॉइंट है, नो मोबाइल फोन। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल फोन अवॉइड करना है। मैं पूरी तरह से अवॉइड करने को नहीं बोल रहा हूं, बस ये बोल रहा हूं कि अगर आप 100% यूज करते हैं तो उसमें आप 30% अपना यूज का निकाल लीजिए, बाकी 70% आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ये मेरी राय होगी, नो मोबाइल फोन। और बिल्कुल गारंटेड है कि ये तरीका आपकी स्टडी को इफेक्टिव बना लेगा। ये रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है प्लान। देखिए, सबसे पहले एक प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे आज दिन भर में करना क्या है, किस तरीके से करना है। एक प्लान आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी काम को अच्छा होने में या अच्छा करने में। तो सबसे पहले प्लान बनाइए कि आज मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक रीड करना है, कौन सा लर्न करना है, कौन सा प्रैक्टिस करनी, राइटिंग क्या करनी है। ये सब चीजें आप लोग प्लान बना के रखेंगे तो मेरे समझ से आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। इसके बाद में प्रायोरिटीज आ जाता है। देखिए, प्रायोरिटीज का मतलब होता है आप किसको महत्व सबसे ज्यादा और सबसे पहले दे रहे हैं। देखिए, आप इस टाइम प्रायोरिटी जो दे रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट चीजों को सबसे ज्यादा आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जो आपके डिस्ट्रैक्ट चीजें आपको उनको अवॉइड करना है और जो आपकी अट्रैक्ट चीजों का मतलब है जो आपके लिए बेनिफिट है, उनको आपको पहले एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में वेकअप अर्लियर। देखिए, मेरा मानना है और जितने भी अभी तक महापुरुष रहे हैं, ज्ञानी पुरुष रहे हैं, सबका ये मानना है कि जो सुबह उठ के पढ़ता है वो पढ़ाई में निसंदेह अच्छा होता है। क्यों? अब इसका एक साइंटिफिक रीजन है। देखिए, सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है और हमारा माइंड भी उस टाइम बहुत ज्यादा शार्प होता है। तो उस टाइम जो हम रीड करते हैं, जो लर्न करते हैं, वो हमारे माइंड में जल्दी जाता है, हमारा माइंड जल्दी उस चीज को कैप्चर कर लेता है। तो ये तो हो गए 4 पॉइंट। बाकी के 4 पॉइंट की बात करते हैं। हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। देखिए, लोग हमेशा क्या करते हैं, जो कठिन चीजें होती हैं उसको पहले अवॉइड कर देते हैं। अरे ये तो हमसे नहीं होगा, ये आंसर बहुत बड़ा है, ये हमसे कैसे याद होगा, कैसे होगा। तो जो आपकी क्लास का टॉपर है वो क्या कुछ और खा के वो पढ़ता है जो उसको लर्न हो जाता है? वो भी तो आपकी तरह इंसान है ना। तो अगर आपको भी अपनी क्लास का टॉपर बनना है तो हार्डेस्ट चीजों से मत डरिए, कठिन चीजों से मत डरिए, परिश्रम के साथ उनका सामना करिए। और जब आप हार्डेस्ट चीजों में, कठिन चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जो इजी चीजें वो मुझे खुद ब खुद समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट हमारा 40 मिनट्स स्टडी सेशन। देखिए, यहाँ पर 40 मिनट ही क्यों है? क्यों?
40 मिनट ही क्यों है? अरे सर जी हमने तो सुना था कि 1-2 घंटे पढ़ा जाता है, 3-3 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ा जाता है। जी नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। 40 मिनट का यहाँ पर एक साइंटिफिक रीजन है। देखिए हमारा माइंड की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। हम उस पर ज्यादा बर्डन डालने लगेंगे तो वो अपने आप चीजों को इन्वॉल्व करना छोड़ देगा। तो 40 मिनट का मतलब आप 40 मिनट पढ़ेंगे, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं जिसमें आप 20 मिनट रेस्ट लेंगे। ठीक है, हर घंटे में आपको 20 मिनट का रेस्ट लेना है, तो जो आपका 40 मिनट है वो आपकी पढ़ाई में जाना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद में लुक आफ्टर योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है सर जी? चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए किसी चीज में कि आप खुद का ही ध्यान ना रख पाए, है ना। तो अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं इन सब चीजों में, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी फिजिकल इश्यूज है, इनको हम बेहतर करते हुए चलें, अपने माइंड को मोनेटाइज करते रहें, क्लियर करते रहें, और है ना, समझ गए होंगे। तो ये चीजें हैं कि हमें खुद को भी एक बेहतर बनाना है ताकि हम हर चीज को मन के साथ, है ना, फ्री माइंड से कर सके। वो चीजें जल्दी हमारे माइंड में आती हैं। इसके बाद में जो हमारा लास्ट नंबर पॉइंट है वो है रिवॉर्ड योर सेल्फ, और ये मेरे समझ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवॉर्ड योर सेल्फ, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें, किसी की बातों में आ करके अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें, है ना। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई गोल है, आपका कोई लक्ष्य है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं बनना सीखिए। कोई और डिसीजन आपका ना ले कि नहीं तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, लेकिन आप जो कर रहे हैं उस पर आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरे लिए बेनिफिट है, और इस काम से किसी दूसरे पर्सन का कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी है मुझे अपनी क्लास में रैंक होल्डर स्टूडेंट बनना है, तो इससे मेरे समझ से किसी को तकलीफ होगी। लेकिन आप सोच लीजिए मुझे चोर बनना है, डकैत बनना है, तो मेरे समझ से दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और आपको तो तकलीफ होनी होनी है, कॉमन सी बात है। तो ये मेरे समझ से 8 सिंपल वेज थे मेरे समझ से जो आपकी स्टडी को मोर इफेक्टिवली बना सकते हैं। अगर आपकी भी राय में कोई ऐसी टिप है जो पढ़ाई को अच्छा कर सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। और 1000 सब्सक्राइब का टारगेट रख रहे हैं, देखते हैं कितने दिनों में पूरे होते हैं, ताकि हमारी लाइव क्लासेस भी चलती रहें। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, देखना ना भूलें ऑनलाइन स्टडी विद सुब्रत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।